जब ये कुछ नहीं रहते तो इनका आय ज्यादा होता है, और जब उप मुख्यमंत्री बन जाए और प्रतिपक्ष के नेता रह जाए तो आय इनका घट जाएगा। इस समझ में हमको नहीं आता है कि कौन हिसाब किताब, कौन चार्टर अकाउंटेंट है भाई, आरजेडी का कौन चार्टर अकाउंटेंट है। और रोचक बात यह है कि जितना आमदनी नहीं कहा जाता है क्या, आमदनी अठन्नी या खर्चा रुपया, तो जितना आमदनी है उसे ज्यादा ही लोन बांट देते हैं। अब लोन किसको बांटते हैं किसी को पता नहीं चलता है। अब देखिए क्या है मामला। 2014-15 में जब सब हलफनामा है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं तो हिम्मत है तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। जब 14-15 में तेजस्वी जी विधायक नहीं थे तो उनकी सालाना आय थी 5,08,019 रुपया। फिर से बोल देते हैं 5,18,019 रुपया। और जैसे ही विधायक बने तो इनका आय हो गया सालाना 1,41,750 रुपया। माने हर एक महीना इनको वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। मात्र तेजस्वी यादव को मात्र वेतन मिलता है 11,812 रुपया 50 पैसा। हम लोग भी सदन के सदस्य हैं, हम लोग को भी वेतन मिलता है। और प्रतिपक्ष के नेता तो कैबिनेट मंत्री के दर्जा होता है। सच बोलिए तेजस्वी यादव जी, कितना वेतन मिलता है? नहीं तो हम तो खुलासा आपका परत दर परत करते रहेंगे। 11,812 रुपया 50 पैसा मात्र। ये मूल वेतन की मैं बात कर रहा हूं। मूल वेतन है 40,000, लेकिन ये बेचारा अनाथालय में देते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में पढ़ने वाले अति पिछड़ा समुदाय के छात्रों को देते हैं। यह बताइए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले दलित बच्चों को आप अपने वेतन का पैसा दे रहे हैं। आप यह बताइए कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जहां पढ़ते हैं, क्या उन बच्चों को आप तालीम में मदद के लिए अपना पैसा देते हैं? 11,812 रुपया 50 पैसा। अब देखिए 2015 के चुनावी घोषणा पत्र में ही लिखते हैं कि 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब बताइए तो भाई, 11,812, 1,41,750 रुपया आमदनी 18-19 में। अब 15 में कर्जा दे दिए, 1,13,00,000 का व्यक्तिगत कर्ज दे दिए। अब कर्जा बुम कर गया, एकदम सत्ता में आए ये बुम कर जाना जिसको नहीं कहते हैं। 2020 में 4,10,50,000 हो गया। मैंने 15 से 20 तक में तेजस्वी जी ने 3 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया और आमदनी मात्र 89,75,360 रुपया। आमदनी 89,75,360 रुपया और कर्जा दिए 3 करोड़ रुपया। ये कहां से आया? ये मार्जिन मनी कहां से आया तेजस्वी यादव? यह बताइए लोगों को। बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है कि 3 करोड़ का लोन आपने कहां से दे दिया लोगों को। अब चलिए आगे बढ़िए। किसी का आमदनी बढ़ता है, ये बेचारा घटते, ये सीटवा नहीं घट गया, वैसे इनका घटते जा रहा है सब। अब विधायकों की आय बढ़ती है लेकिन तेजस्वी यादव की घट जाती है। 14-15 में जिस तेजस्वी यादव की सालाना आय मात्र 5,18,019 रुपया था, अगले ही साल 1 गुना नहीं 8 गुना बढ़ गया। 8 गुना। कौन बिजनेस करते हैं भाई पता नहीं चलता है। आप लोग भी सीखिए, आप लोग को भी सीखना चाहिए, हम लोग को भी सीखना चाहिए कि कौन धंधा करें जिससे इतना बिजनेस टॉप क्लास में जाए कि 21 साल में 8 गुना। मैंने एकदम चक्रवृद्धि ब्याज, कितना चक्रवृद्धि ब्याज है सब पता नहीं चलेगा, गिनना पड़ेगा। और 15-16 के दौरान मात्र 4 महीने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में उनकी सालाना आय हो जाती है 39,80,490 रुपया। एक विधायक बनने से पहले और उप मुख्यमंत्री बनने के बाद
आय से 8 गुना का अंतर है। आप लोग भी सवाल हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने गठबंधन क्यों तोड़ लिया। और इसी कारण से तोड़ा कि जो सैलरी में घोटाला कर सकता है, जो अपनी आय का घोटाला कर सकता है, वो लोकतंत्र के मूल्यों की धज्जी उड़ाता है, लोक लाज नहीं है। तो ऐसे लोगों से गठबंधन का औचित्य क्या है। अब एक कदम और आगे चलिए। 15-16 के दौरान, 16-17 के दौरान जब 12 महीने के उप मुख्यमंत्री रहे, तब फिर आमदनी घट गया इनका। ये बढ़ना घटना घटना बढ़ना, जरा देखिए खेला कैसा होता है। 16-17 के दौरान तेजस्वी यादव की सालाना आय थी मात्र 34,70,220 रुपया। अब ईडी के डर से घटा लिए। ये तो तेजस्वी जी बताएंगे, ईडी बताएगा, हमको तो नहीं मालूम है क्यों घटा लिए भाई। वेतन क्यों घटा लेते हैं आप। और सालाना आय 39,80,490 रुपया था, तो 4 साल में घटकर 1,41,750 रुपया कैसे हो गया। अब सत्ता से हटने का फर्क इतना, ईडी का इतना डर कि विधायक का सैलरी भी जोड़ना मुनासिब नहीं समझते। ये सारे दस्तावेज हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। जरा देख लीजिए फोटो किनका है, आप लोग भी देखिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरा का फोटो, एकदम ओरिजिनल पक्का पक्की, एकदम देख लीजिए। फोटो भी उन्हीं का है, हलफनामा भी उन्हीं का है। हलफनामा में कहा जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, तो बच के नहीं जा सकते हैं इसमें। ये फोटो उन्हीं का है, देख लीजिए, कहीं कोई दूसरे का नहीं फोटो है, अटेस्टेड है, एकदम सत्यापित, कोई इधर उधर का बात नहीं। ये सब चीज सत्यापित है। और साथ ही साथ हम अंतिम रूप से केवल तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते हैं, ईश्वर का आभारी मनुष्य को रहना चाहिए कि दुर्लभ मानुष का तन है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। मानुष तन ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। बुद्धि, कौशल, ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा, ये सब ईश्वर के अनुकंपा से मिलता है। इसलिए नतमस्तक रहना चाहिए। घमंड, मनोवृत्ति स्वयं से उत्पन्न होता है। तो हम तो केवल यह कह रहे हैं कि स्वयं से सावधान हो जाइए, सावधान, स्वयं से सतर्क रहिए। ये आपका सिग्नेचर किया हुआ एफिडेविट है। माननीय हम तेजस्वी जी से अंतिम रूप से ही सवाल पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी, आपकी मासिक आय 11,812 रुपया 50 पैसा कैसे हो गया। मूल वेतन है 40,000, तो आपने ये एफिडेविट में क्यों दिखाया है कि 11,812 रुपया 50 पैसा आपको मिलता है। माल गटागट 40,000 और लिख रहे हैं 11,812 रुपया 50 पैसा। एमएलए और एमएलसी के वेतन में बेसिक में कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग भी वेतन लेते हैं, तो हम लोग अपने वेतन को छिपा लेंगे। ये तो सैलरी है, इस सैलरी को भी आप छिपा रहे हैं। और आपका पंचवर्षीय आय कितना हुआ, 89,75,360 रुपया। तो कर्जा 3 करोड़ कैसे दे दिया आप। ये आप ही कह रहे हैं कि हम 3 करोड़ कर्ज दिए हैं। तो आमदनी आपका है 89 लाख, कर्जा 3 करोड़ बांट दिए। वाह, क्या गणित है।